हाय फ्रेंड्स। मनोरंजक, प्रेरणादायक और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं अपने देवर की दीवानी थी। उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए मैं सब कुछ करती थी। एक रात जब देवर घर पर नहीं था, मैंने उसके कपड़े पहनकर उसके कमरे में सो गई। पर देवर ने मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई थी, क्योंकि मुझे किसी खूबसूरत लड़के से शादी करनी थी। मैं खुद भी बड़ी खूबसूरत थी, परंतु गरीबी के कारण मेरे लिए आने वाले रिश्तों में लड़का बहुत गरीब और बदसूरत होता था। मैंने कई सालों तक इन रिश्तों को ठुकराया ताकि मेरा साथी भी खूबसूरत और अमीर हो। एक दिन मेरी ख्वाहिश पूरी हुई और मेरा पति इतना मालदार था कि जिस दिन वो मेरा रिश्ता लेकर आए, साथ में इतना सामान भी लेकर आए थे। मुझे यकीन हो गया कि लड़का बहुत मालदार है। मेरे पाँव सातवें आसमान पर थे। मैं खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। मैं सोच रही थी, जैसा मैंने ख्वाब देखा था वह पूरा होने जा रहा था। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी हो गई और उस समय मैं बहुत ही खुश थी। परंतु शादी की पहली रात मेरी सारी खुशी उड़ गई, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे पति की जवानी की तस्वीर मुझे दिखाई थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत था। उम्र ज़्यादा होने की वजह से वह बूढ़ा दिखाई देता था। मेरी भाभीियों ने मेरे साथ धोखा किया था, लेकिन मैंने सब्र किया। मेरे ससुराल में मेरे पति और छोटे भाई के साथ हमारी छोटी सी फैमिली थी और मैं यहाँ राज करने वाली थी। मेरे देवर ने अपने भाई से कहा कि वह शादी करना चाहता है, जिससे मैं बहुत खुश हुई। लेकिन वह पहले ही लड़की देख चुका था और रिश्ता ले जाना चाहता था। हमने तुरंत रिश्ता तय कर लिया और मेरे देवर की शादी भी हो गई। देवर की पत्नी आते ही अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वह दिन भर थक चुकी थी। सुबह हुई तो मैंने उनके कमरे में झांक कर देखा कि वे सब इस समय क्या कर रहे थे। मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि वे खाना खाएंगे या नहीं, लेकिन जब मैंने देखा कि उनकी पत्नी ने उनके कपड़े पहने हुए थे, मैं हैरत में पड़ गई थी। मैं खाना खाने जा रही थी, लेकिन यह दृश्य देखकर मैं रुक गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी पत्नी ऐसा क्यों कर रही थी। इसी समय मेरी नज़र अपने देवर पर पड़ी, जो अपनी पत्नी के कपड़े पहने हुए था। यह दृश्य देखकर मैं बहुत चौंकी थी। वे दोनों आपस में कुछ बोल रहे थे, मगर मुझे उनकी बातें सुनाई दे रही थी। मैं उन्हें देखती रही और जब उनका पति पत्नी का हुलिया देखा, मैं हैरान हो गई थी। उसी समय मेरे देवर की पत्नी अपने पति के कपड़े पहनकर घर से बाहर चली गई, जबकि मेरा देवर उनके कपड़े पहनकर सो गया। इस दृश्य को देखकर मैं हैरान और परेशान हो गई। मैं अपने कमरे में आ गई। मैं सोचने लगी कि क्या मैं इस बात को अपने पति को बताऊं या नहीं, लेकिन मैं इस रात अपने पति को यह बात नहीं बताई थी। सुबह हुई तो मेरे देवर की बीवी वापस घर आ गई और सबसे छुपकर अपने कमरे में चली गई, मगर मैंने इसे किचन की खिड़की से देख लिया था। मैं खामोश रही। नाश्ता बन गया तो वे दोनों पति पत्नी किचन में आ गए। मैंने देखा कि मेरे देवर ने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। उसकी बीवी ने भी नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। दोनों बातों के दौरान बहुत हंस रहे थे। मैं सोच रही थी कि रात को दोनों को क्या हो गया था। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ था। फिर मैं अपने कमरे से निकल आई। देवर के कमरे की खिड़की से अंदर झांकने लगी। मेरे देवर बिस्तर पर सोया हुआ था। उसकी बीवी बाथरूम में थी। बाहर निकली तो मैंने देखा कि उसने अपने पति की पैंट शर्ट पहन रखी थी और उसने अपने लंबे बाल टोपी में छुपा रखे थे।
उसने जैकेट पहनी हुई तो बिल्कुल लड़का लग रही थी। यह दृश्य देखते ही मैं चौंक कर रह गई थी कि वह कल की तरह अपने पति से कुछ बातें कर रही थी। फिर अपने कमरे से बाहर निकल गई। मैं जल्दी से छुप गई थी कि कहीं वह मुझे देख न ले। मैंने देखा कि मेरे देवर की बीवी ने दरवाजा खोला और घर से बाहर चली गई। 3 रातों तक ऐसा ही हुआ। मेरा देवर अपनी बीवी के कपड़े पहनकर बिस्तर में सो जाता था, जबकि उसकी बीवी उसके कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल जाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। एक रात हमारे घर कुछ लोग आए थे। मैं अपने कमरे में थी और कुछ देर पहले ही मेरे देवर की बीवी उसके कपड़े पहनकर चली गई थी। वे 3 लोग थे, उनके हाथ में बंदूकें भी थी। वो लोग जैसे ही हमारे घर आए, वे सीधे मेरे देवर के कमरे में चले गए। मेरे देवर को बेहोश करके अपने साथ ले गए थे। मैंने देखा कि मेरे देवर ने अभी भी अपनी बीवी के कपड़े पहने हुए थे। ये सब देखकर मैं बहुत डर गई थी। मैं अपने कमरे में छुप गई क्योंकि उन लोगों के हाथ में बंदूकें थी। इसलिए मैंने अपने पति को भी नहीं जगाया। मैंने उसे नहीं बताया कि कुछ लोग उसके भाई को अगवा करके ले जा रहे थे। इतना डर लगा कि मैं अपने बिस्तर में घुस गई और मुझे नींद आ गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे देवर की बीवी घर आ चुकी थी। वह अपने कमरे में बैठी थी। मैंने कहा, तुम यहाँ मजे से बैठी हो? उधर तुम्हारे पति को कुछ लोग अगवा करके ले गए। मगर उसने सुनकर मुस्कुराना शुरू किया और मस्ती से बैठी रही, जैसे कि इसका पति ही नहीं बल्कि मेरा पति अगवा हुआ था। मुझे तो अपने देवर के अगवा होने का बहुत अफसोस था। मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी क्योंकि मेरे देवर ने कुछ खाया होगा या नहीं, उसकी हालत कैसी होगी। इन विचारों में लिपटी हुई मैंने उनके जाने के बाद लगातार रोना शुरू किया। कहीं ना कहीं मैं डर रही थी कि शायद उन्होंने मेरे देवर को कुछ किया ना हो। मेरे यह सोचने पर मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी। उसकी बीवी की तरह मेरा दिल पत्थर नहीं था। जल्दी से मैं अपने कमरे में गई और अपने पति को सभी बातें बता दी। मेरी बात सुनकर वो भी बहुत परेशान हो गए क्योंकि इस घड़ी में उनका एक ही भाई था जिसे वह बहुत प्यार करते थे। वे मुझसे पूछने लगे कि ये लोग कौन थे। मैंने उन्हें बताया कि मैंने उन्हें नहीं देखा था, लेकिन मैं यह जानती थी कि उनकी भाभी बहुत चालाक लड़की है और शायद इसमें उसका हाथ है। मेरे पति ने कहा, तुम मुझे सब खुलकर बताओ। मैंने उन्हें बताया कि मैंने उन्हें नहीं देखा था, लेकिन मैं अपनी देवरानी पर शक कर रही थी। शायद वह उनके भाई को कुछ करवाना चाहती थी। इसे सुनकर मेरे पति गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा, मैं इस लड़की को इस घर से निकाल दूंगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि पहले अपने भाई को घर ले आए। फिर वह घर से चले गए। लेकिन मैंने अपने देवर की बीवी से कोई बात नहीं की। उसने खाना खाया और अपने कमरे में चली गई, जबकि मेरी भूख मर चुकी थी। मेरा देवर अगवा हो चुका था और मेरा पति उसके पीछे गया हुआ था। पता नहीं आगे क्या होने वाला था। फिर सुबह से शाम हो गई, मगर मेरा पति घर नहीं आया। मैंने उसे कई बार कॉल की, मगर उसने मेरी कॉल ही नहीं उठाई। मैं बार बार यह सोचती रही कि ये सब भाभी ने किया था, मगर अब वह मुझ पर गुस्सा निकाल रही थी। इस सब में मेरा क्या कसूर था? मैं तो सोच रही थी कि जब भी मेरा पति मेरे देवर को घर ले आएगा, मैं उससे कहूँगी कि इस चालाक लड़की को तलाक देकर घर से निकाल दो, क्योंकि यही असली फसाद की जड़ है। यह लड़की खुद तो तुम्हारे कपड़े पहनकर चली जाती थी, मगर तुम्हें घर बिठाकर लोगों से अगवा करवा लिया। मुझे लग रहा था
कि मेरे देवर को मेरी बात पर यकीन आ जाएगा और इसकी असली हकीकत जान लेगा। तब मेरे देवर को पता चलेगा कि इसने इस लड़की से शादी करके बहुत बड़ी गलती की थी। शाम से रात हुई तो मेरा पति घर आ गया। उसके साथ मेरा देवर भी था। इसे देखकर मैं खुशी से रो पड़ी कि मेरा पति अपने भाई को घर वापस ले आया था। अरे तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तो तुम्हें बहुत याद किया था और तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे जाने से बहुत खुश हुई थी। मैंने फौरन से अपने देवर को सारी बात बता दी कि इसकी बीवी आकर इससे कुछ और ना बता दे। मैं अपने देवर को इसकी बीवी की असली हकीकत बता देना चाहती थी ताकि दोबारा इसके साथ ऐसा ना हो। लेकिन इस वक्त मेरे देवर की बीवी आ गई और कहने लगी, मैं तो तुम्हारे जानने से बहुत परेशान हो गई थी। अपने कमरे में बैठी तुम्हारे आने की दुआ कर रही थी। मैंने सोचा यह लड़की कितनी झूठी है। पहले तो पति को अगवा करा लिया और अब इसके सामने मासूम बन रही थी ताकि वह इसे तलाक देकर घर से ना निकाले। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपने देवर से कहा, तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है। यह सब इसी ने किया था और तुम्हें मरवाना चाहती थी। इसीलिए तुम फिर से इसकी बातों में मत आना। इसे तलाक देकर इस घर से निकाल दो क्योंकि तुम्हारी बीवी तुम्हारी जान की दुश्मन है। इसी ने तुम्हें अगवा करके रखने का प्लान बनाया था। यह सुनकर इसकी बीवी हक्का बक्का रह गई और मेरा देवर हैरत से मुझे देखने लगा। मगर मैंने सोच लिया था कि इस लड़की को अपने घर से आज ही निकाल दूंगी, इसलिए मैंने अपने देवर को सब सच बता दिया। यह सुनकर मेरा देवर अपनी बीवी को तलाक देने लगा था, मगर इससे पहले ही मेरे पति ने इसे रोक दिया। यह देख मैं अपने पति की तरफ देखने लगी कि उसने अपने भाई को ऐसा करने से क्यों रोक दिया था। आज इस लड़की को तलाक मिल जाती तो मुझे सुकून मिल जाता। तुमने अपने भाई को ऐसा करने से क्यों रोक दिया? यही लड़की इस घर की दुश्मन है। इसे अब इस घर से निकाल देना चाहिए। यह बात सुनकर मेरा पति कहने लगा, मैं सारी हकीकत जान चुका हूँ। यह लड़की इस घर की दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम इस घर की दुश्मन हो। मैं कांपने लगी कि मेरा पति क्या कह रहा है। मैं अपने घर से, पति और देवर से बहुत प्यार करती थी। मैं उनकी दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? इसी बात को मैंने अपने पति के मुंह पर कह दी। मेरे पूछने पर मेरा पति गुस्से में आ गया। कहने लगा, यह सब मैंने उस वक्त जान लिया था जब मैं अपने भाई को लेने गया था। यह इसकी बीवी ने नहीं किया था, बल्कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। अपने पति की आवाज़ सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई, मगर यह घर वाले मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे थे। मैंने अपने देवर की तरफ देखा और मुंह बनाकर इसे कहा, यह मैंने नहीं किया, यह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यह कहकर मैं रोने लगी। तभी मेरे पति ने एक वीडियो मेरे सामने चला दिया। इसीलिए मैंने उन्हें अपने पति से दूर रखने के लिए एक योजना बनाई थी, जिसमें मैं अपने पति के कपड़े पहनकर बाहर जाने का दिखावा करती थी और मेरा पति भी इसे साझा करता था। रात को अपने कमरे में अकेला होने के बावजूद मैं थोड़ी देर में ही वापस आ जाती थी। मैं चाहती थी कि इस बात का फिर भी आपकी बीवी को पता ना चले, इसीलिए मैं सुबह सवेरे में कपड़े पहनकर घर आने की फिर एक्टिंग करती थी। लेकिन देवर की बीवी की आवाज़ सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। तुमने ये सब क्यों किया? मेरे पति ने मुझसे पूछा। मैंने अपना सर झुका लिया, लेकिन अब सबके सामने मेरी असलियत जाहिर हो चुकी थी। छुपाने का कोई फायदा नहीं था। दरअसल मुझे मेरा पति नहीं बल्कि देवर पसंद था। मैंने सोचा कि मेरा पति भोला है और कुछ सालों बाद मर जाएगा, तो मैं अपने देवर से शादी कर लूँगी, क्योंकि मैं तो बहुत खूबसूरत थी।
लेकिन उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। मुझे इसकी बीवी से नफरत हो गई। मैं चाहती थी कि मेरा देवर उसे तलाक देकर घर से निकाले, इसलिए मैं देवर को अगवा करने का प्लान बनाया था। मगर मेरा प्लान नाकाम हो गया और यह सब सुनने के बाद मेरे पति ने मुझे तलाक दे दी। मैं अपनी देवरानी के लिए खड्डा खोद रही थी। मैं खुद ही इसमें गिर गई थी। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत अकेली हो गई थी। मैंने अपने पति से भी माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ कर दें। पर मेरे पति ने मेरी एक ना सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी घटिया सोच की वजह से मैंने अपना बसा बसाया घर उजाड़ लिया था। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगी फिर आपसे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।